कृष्णा जी को बधाई दूंगा कि एक युवा भाजपा का नेता, उनके दिमाग में तो ये बात आई कि नहीं भाई, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जो है ये सम्मान मिलना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तो लेट हो रहा है। एक विधायक के रूप में सदन के अंदर वो इतने तत्पर रहते थे कि प्रश्नकाल की कार्यवाही जब शुरू होती थी तो मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले अल्पसूचित प्रश्न लिए जाते थे और उसमें पहला सवाल जो है उन्हीं का होता था कि इन्होंने कभी इस बात के लिए संघर्ष नहीं किया कि मैं संघर्ष कर रहा हूं तो मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊं या मुख्यमंत्री बन जाऊं या मंत्री बने, कुछ नहीं बने। मुझे याद है कि विधानसभा की कार्यवाही जब समाप्त होती थी शाम में, तो उसके बाद जो है सो वो वहां से पैदल ही अपने सरकारी आवास वाटर टावर के पास होता था, चले आते थे। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी जिस शालीनता के साथ काम करते थे, हर व्यक्ति से मिलते थे, लोगों की बातों को सुनते थे, लोग अगर आक्रोशित भी होते थे तो ये मुस्कुरा करके उनका काम कर देते थे और कोई तामझाम नहीं और कभी ये पद के पीछे नहीं। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो अपने जीवन को, अपने कर्म को, तमाम चीज़ों को जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया हो, तो एक नहीं कई पूरक सवाल भी वो पूछते थे। इसलिए वो बेहद लोकप्रिय थे कि सदन में एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी सार्थक भूमिका। इसलिए कृष्णा जी ने जो ये मांग किया है, ये स्वागत योग्य कदम है और हर बिहारवासी, वो सिर्फ पटना पश्चिम के विधायक नहीं थे, बिहार के लोकप्रिय नेता थे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा को पद्म विभूषण मिले, यह मांग बीजेपी के नेता कृष्णा कुमार सिंह की तरफ से किया गया है। मेरे साथ उस दौर के पत्रकार, पुराने वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी हैं, जिनसे जानेंगे समझेंगे कि क्या नवीन किशोर सिन्हा को यह सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि जिस दौर में नवीन किशोर सिन्हा राजनीति किए, उस दौर को बहुत करीब से एक पत्रकार के तौर पर जयकृष्ण सर ने कवर किया है। सर, आपने नवीन किशोर सिन्हा को भी बहुत करीब से देखा है। बीजेपी के नेता कृष्णा कुमार सिंह हैं, उन्होंने मांग किया कि पद्म विभूषण उनको मिलना चाहिए। यह सम्मान के लायक हैं, क्या वो उन्हें मिलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कृष्णा जी को बधाई दूंगा कि एक युवा भाजपा का नेता, उनके दिमाग में तो ये बात आई कि नहीं भाई, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जो है ये सम्मान मिलना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तो लेट हो रहा है। और क्यों मिलना चाहिए, तो उसका सबसे सटीक जवाब यह है कि वो सच्चे जनप्रतिनिधि थे, सच्चे जनसेवक थे। और मैंने खुद देखा है कि एक विधायक उस समय में पटना पश्चिम के वो विधायक चुने जाते थे और एक विधायक के रूप में सदन के अंदर वो इतने तत्पर रहते थे कि प्रश्नकाल की कार्यवाही जब शुरू होती थी तो मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले अल्पसूचित प्रश्न लिए जाते थे और उसमें पहला सवाल जो है उन्हीं का होता था, नवीन किशोर सिन्हा। हाँ, कि विधानसभा अध्यक्ष जब प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करते थे कि अब मैं प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करता हूँ, तो उसका अब प्रश्नोत्तर है, ये पहले अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे, प्रश्न संख्या जो भी संख्या था, माननीय सदस्य श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, पहला सवाल उन्हीं का होता था। और वो सवाल कोई हल्का फुल्का नहीं होता था। प्रदेश स्तर की कोई समस्या है, मुद्दा है, विकास से संबंधित हो, जन समस्या से संबंधित हो या और भी जो भी हो, स्टेट इंटरेस्ट में वो सवाल वो करते थे। और बिल्कुल मान लीजिए कि मंत्री की तरफ से जो जवाब दिया जाता था, ये नहीं कि जवाब मिल गया हम बैठ गए, अगर वो संतुष्ट नहीं होते थे तो एक नहीं कई पूरक सवाल भी वो पूछते थे। इसलिए वो बेहद लोकप्रिय थे कि सदन में एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी सार्थक भूमिका थी, पहली बात। दूसरी बात कि वो एक विधायक के रूप में अपने क्षेत्र में भी उतने ही सक्रिय रहते थे। पैदल घूम रहे हैं और साधारण सा वो पैजामा कुर्ता और किसी को जाने न जाने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से हालचाल पूछ रहे हैं और खुद समस्याओं को वो निकालते थे। ये नहीं कि विधायक जी बैठे हुए हैं, क्षेत्र की जनता आगे कह रही है कि हमको ये समस्या है, वो खुद घूमते थे, समस्याओं की जानकारी लेते थे, उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग या पदाधिकारी से संपर्क करके समाधान ढूंढते थे। और उनकी कोशिश रहती थी कि बिना किसी तरह का भेदभाव का कि किसने मुझे वोट दिया, कौन किस जात का है, नहीं है, कोई मतलब नहीं, ये मेरे क्षेत्र की जनता है और इनका मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मेरे रहते इनको किसी बात का दुख तकलीफ नहीं हो, इसके लिए वो 24/7 सचेष्ट रहते थे। मुझे याद है कि विधानसभा की कार्यवाही जब समाप्त होती थी शाम में, तो उसके बाद जो है सो वो वहाँ से पैदल ही अपने सरकारी आवास वाटर टावर के पास होता था, चले आते थे पैदल, कोई तामझाम नहीं है। उसके बाद वहाँ पर जो टेबल पर पेपर बिछा दिया जाता था, उस पर भूजा रखा रहता था और पत्रकार सब और उनके जो कार्यकर्ता सब एक साथ बैठ के भूजा खाते थे, चाय पीते थे, बातें होती थी
और उसमें भी उनको बहुत सारा मसाला मिल जाता था। तो फिर उन जानकारियों को इकट्ठा करके, चाहे वो क्षेत्र की समस्या की बात हो तो समाधान कैसे हो, अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जो सदन के पटल पर रखा जाए, सदन में उसको उठाया जाए ताकि उसका समाधान सरकार के जवाब के जरिए हो, तो वो भी वो करते थे। यानी एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो अपने जीवन को, अपने कर्म को, तमाम चीज़ों को जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए ये उपाधि जो है बिल्कुल डिजर्व करता है। और ये देर हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए कृष्णा जी ने जो ये मांग किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। और हर बिहारवासी, वो सिर्फ पटना पश्चिम के विधायक नहीं थे, बिहार के लोकप्रिय नेता थे और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान थी। तो हर व्यक्ति, हर बिहारी चाहेगा कि उनको ये सम्मान मिले और लोग खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। एक नेता के तौर पर, चूंकि कई सारे नेताओं का नाम लिया जाता है जो संघर्ष किए, इनका संघर्ष कैसा था? मैंने बताया कि इन्होंने कभी इस बात के लिए संघर्ष नहीं किया कि मैं संघर्ष कर रहा हूं तो मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊं या मुख्यमंत्री बन जाऊं या मंत्री बने, कुछ नहीं बने। ये एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और आजकल जो माने आप देखिएगा जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका रहन सहन और उनका जो कुछ भी, लेकिन नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी जिस शालीनता के साथ काम करते थे, हर व्यक्ति से मिलते थे, लोगों की बातों को सुनते थे, लोग अगर आक्रोशित भी होते थे तो ये मुस्कुरा करके उनका काम कर देते थे और कोई तामझाम नहीं, और कभी ये पद के पीछे नहीं भागे। ये एक विधायक के रूप में अपनी भूमिका को शानदार और जानदार तरीके से निभाए, यही इनकी खूबी थी। और आज मैं कह सकता हूं कि एक वार्ड पार्षद का भी जो रहन सहन और बाकी चीज़ें होती हैं वो भी उनके पास नहीं था। और कई पुराने लोग तो बताते हैं कि साहब ये इतने ईमानदार थे कि चुनाव का जब वक्त आता था तो चुनाव भी जन सहयोग से चुनाव लड़ते थे। ऐसे लीडर तो हमारे लिए समझिए कि महापुरुष हैं। चलिए, ऐसे लीडर हम लोगों के लिए एक धरोहर समान है। और जो सम्मान की बात कृष्णा कुमार सिंह कर रहे हैं वो उस लायक है, उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर जयकिशन सर ने नवीन किशोर सिन्हा को बहुत करीब से जो है वो कवर किया है, तो जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उनके संघर्षों को बहुत करीब से देखा है। और इस तरह के सम्मान उन्हें ही मिलता है जो जनता के लिए जीते हैं। और नवीन किशोर सिन्हा वाकई में जनता के लिए जीते थे और इसलिए इस तरह के सम्मान से उन्हें नवाजा जाना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए।